उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। टैक्स के नए ई फिलिंग पोर्टल में तकनीकी दिक्कत। इस बार इनकम टैक्स रिटर्न में देरी हो सकती है। इसका कारण है कि इनकम टैक्स के नए ई फिलिंग पोर्टल में आ रही तकनीकी दिक्कतें हैं। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल रविकांत गर्ग के राष्ट्रीय महासचिव सीए ध्रुव ने बताया कि नए पोर्टल की वजह से न सिर्फ टैक्स पेयर और प्रोफेशनल्स बल्कि इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी भी परेशान हैं। करदाताओं को जारी हुए इनकम टैक्स के नोटिस से संबंधित जो जवाब ऑनलाइन पोर्टल पर डाला जाता है, मगर उसकी प्रोसेसिंग भी बहुत धीमी है। इसके अलावा कई बार अपलोड किया गया जवाब भी पोर्टल पर दिखाई नहीं देता है। इससे एक तरफ तो सीए और प्रोफेशनल का काम प्रभावित हो रहा है, वहीं करदाताओं को न तो रिफंड जारी हो पा रहा है और न ही बैंक लोन, वीज़ा लेने के लिए आवेदन कर पा रहे हैं। भारतीय संसद के पास किसान संसद। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने 22 जुलाई से रोजाना जंतर मंतर पर किसान संसद दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जा रही है, जिसमें किसान स्पष्ट हुंकार भर रहे हैं कि केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानून को वापस लेने होंगे। इससे कुछ भी कम किसानों को मंजूर नहीं है। इधर संसद सत्र 19 जुलाई से शुरू हो गया है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। इधर किसान संसद भी जंतर मंतर पर रोज लगने के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक बार फिर कहा है कि किसान नए कृषि कानूनों में कमियां तो बताएं, जिसे केंद्र सरकार दुरुस्त करने के लिए तैयार है। कोविड नियमों की आड़ में बाजारों को बंद न करे सरकार। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल दिल्ली प्रदेश की कल दिनांक 23 जुलाई को एक वेबिनार मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें प्रशासन द्वारा मनमाने ढंग से कोविड नियमों के उल्लंघन पर बाजारों को बंद करने की कार्यवाही को गलत बताया। फैम दिल्ली के महासचिव संगठन देवेंद्र अग्रवाल ने बताया कि वेबिनार में प्रदेश महासचिव राजीव शर्मा, राजेश गुप्ता व कार्यकारिणी सदस्य सुनील पांडे ने प्रमुख रूप से भाग लिया। राष्ट्रीय महासचिव राधेश्याम शर्मा ने मीटिंग में कहा कि व्यापारी का कार्य व्यापार करना है, वो दुकान से बाहर जाकर ग्राहक को नहीं बुलाता। अपने संस्थान पर सभी कोविड नियमों के पालन का उत्तरदायित्व दुकानदार का है, जिसका वो पालन कर रहा है, परंतु बाजारों में भीड़ न जुटने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। राष्ट्रीय प्रादेशिक स्तर पर जो भी सहायता मार्गदर्शन की होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी। शीघ्र ही इस संबंध में सभी स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन फैम द्वारा सौंपा जाएगा। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का संयोजक पवन कुमार को नियुक्त किया। फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन एवं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली प्रदेश के महामंत्री पवन कुमार को मंडल का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया गया है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली के महासचिव राकेश यादव ने हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय प्रकाश जैन, चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता एवं राष्ट्रीय महामंत्री मुकुंद श्याम बिहारी मिश्रा का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि पवन कुमार राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त होने से हमारे संगठन को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। साथ ही हमारी संस्था का नाम व्यापार जगत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नामांकित कर पंडित श्याम बिहारी मिश्रा एवं समनोहर लाल कुमार द्वारा लाए गए इस वट वृक्ष का पूर्ण जिम्मेदारी से हिफाजत करेंगे। दिल्ली की जनपथ मार्केट में फिर रौनक लौटी। ये है दिल्ली की जनपथ मार्केट, जो कोरोना नियम का पालन न होने से कुछ दिन बंद रही, लेकिन अब आप इस मार्केट में फिर से चहल पहल शुरू हो गई है। व्यापार समय संवाददाता इतिका निंद्रा ने इस मार्केट का जायज़ा लिया। इस मार्केट के दुकानदार कहते हैं कि मेट्रो चालन का समय अभी बढ़ाया नहीं है, जिस कारण रात 10 बजे तक मार्केट लगती थी वो जल्दी बंद करनी पड़ती है। मार्केट में भीड़ होने के कारण कुछ दिन के लिए बंद करना पड़ा था, लेकिन अब कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। बाजार की एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मार्केट में कोरोना नियमों के पालन की पूरी व्यवस्था कर रखी है। जनपथ मार्केट में अभी ग्राहक कम ही आ रहा है। व्यापार समय के लिए दिल्ली जनपथ मार्केट से इतिका नंदा की रिपोर्ट। देश में पेट्रोल के दाम लगातार 7वें दिन रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर स्थिर रहे। डीजल के मूल्य में भी लगातार 9वें दिन कोई बदलाव नहीं किया गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल 101.84 रुपये और डीजल 79.87 रुपये प्रति लीटर पर टिका रहा। देश के दूसरे शहरों में भी पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहे।
अब ज़्यादातर सरकारी और प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोग पेंशन स्कीम में निवेश करना चाहते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद पैसों की दिक्कत न आए। ऐसे में उनके लिए सबसे बेहतर विकल्पों में से एक एनपीएस स्कीम है। एनपीएस स्कीम पर बात करते हुए पीएफआरडीए के सुप्रीमो बघोपाध्याय कहते हैं कि ये स्कीम निवेशकों को कई तरह की सुविधाएं देता है। ऐसे निवेशक जो रिस्क पसंद करते हैं वे 75% तक का अपना पैसा इक्विटी में लगा सकते हैं। सैमसंग जल्दी ही अपनी गैलेक्सी एफ सीरीज़ के तहत नया स्मार्टफोन गैलेक्सी F42 5G लॉन्च कर सकता है। हाल में इस अपकमिंग स्मार्टफोन को बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म गीकबेंच पर देखा गया था। इस लिस्ट में फ़ोन के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में पता चल गया है। अफवाहों की माने तो ये फ़ोन भारत में लॉन्च हुए गैलेक्सी A22 5G का रीबैक डेड वर्जन हो सकता है। मारुति सुजुकी इंडिया के प्रीमियम बिक्री नेटवर्क नेक्सा ने 6 साल पूरे कर लिए हैं। कंपनी ने बताया कि इस दौरान नेक्सा शोरूम के जरिए 14 लाख से ज़्यादा यूनिट्स की बिक्री हुई है। बता दें कि नेक्सा नेटवर्क के जरिए मारुति अपनी प्रीमियम गाड़ियों की बिक्री करती है। इसकी शुरुआत साल 2015 में की थी और कंपनी के वर्तमान में देश में लगभग 234 शहरों में 380 से अधिक नेक्सा आउटलेट हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की डिजिटल कंपनी जियो का दबदबा बरकरार है। चालू वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून के बीच रिलायंस जियो का मुनाफा 45% बढ़ा है। कंपनी के मुताबिक मुनाफा उछलकर 3,651 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।